फ्रेंड्स, मैं डी श्रीवास्तव आईटीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मैं आपको बताऊंगा मेज़रमेंट्स ऑफ वेरिएबिलिटी इन डेटा सेट्स। डेटा सेट्स के अंदर हम वेरिएबिलिटी को कैसे मेज़र करते हैं ये हम देखेंगे। ये जो सब्जेक्ट डेटा एनालिटिक्स है ये 5th सेम का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट 503 5th सेम 3rd ईयर के लिए अकॉर्डिंग टू RGPV यूनिवर्सिटी। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि वेरिएबिलिटी डेटा सेट्स के अंदर कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्री रिक्विजिट ऑफ द कोर्स, दिस इज़ द आउटलाइन। प्री रिक्विजिट क्या है, कैलकुलेशन वेरिएबिलिटी की कैसे करनी है, रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, मीन, एब्सोल्यूट डेविएशन, ये 3 चीज़ें कैलकुलेट करेंगे और फिर इसकी एक्सरसाइज, स्कोप, रेफरेंस। सबसे पहले प्री रिक्विजिट ऑफ द कोर्स। अगर आप इन चीज़ों को जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आप इन चीज़ों को प्रोग्रामिंग में देखना चाहते हैं, उसे विजुलाइज करना चाहते हैं इस डेटा को फॉर एनालिसिस पर्पस, तो आपको वो लैंग्वेज आना चाहिए जिस लैंग्वेज में आप इसको करना चाहते हैं। ख़ास तौर से पाइथन लैंग्वेज या आर प्रोग्रामिंग आपको आना चाहिए जिससे आप इसको कर पाएंगे। और आपके जो लॉजिकल रीजनिंग है, जो आप लॉजिक जितना अच्छा लगा सकते हो आप उतना अच्छा विजुलाइज कर पाएंगे। और मैथमेटिक्स के सिंपल फंडामेंटल वर्क जो हैं वो आपको जो है होने चाहिए। मैथमेटिक्स के सिंपल वर्क आपको सिंपल कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट इसका कोर्स ऑब्जेक्टिव ये है कि आप एल्गोरिथम और उनका एनालिसिस समझ पाएँ। आप जो है डेटा का रिप्रेजेंटेशन रियल वर्ल्ड में किस तरीके से डेटा को इजी वे में, एक आसान तरीके से डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आप वो चीज़ बताएं। और जितनी भी कई सारी एल्गोरिथम होती हैं डिज़ाइन करने की, एनालिसिस करने की, उन एल्गोरिथम को कैसे डिज़ाइन किया जाता है ये आप समझाइए। ये कोर्स ऑब्जेक्टिव है। हम बात करते हैं मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। एक्चुअली मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी को हम जो पॉइंट होते हैं उन पॉइंट मतलब जो वैल्यू हैं, उन वैल्यू डेटा सेट में जो वैल्यू है वो वैल्यू कितना स्प्रेड हो रही हैं, वो वैल्यू कितनी वैल्यू जो है आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, और डिस्पर्सन उन वैल्यू का कैसा है डेटा सेट के अंदर, इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इस चीज़ को बताने के लिए हम जो है यूज़ करते हैं मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी को हम मेजर्स करते हैं, ठीक है। अगर हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी को यूज़ करेंगे तो होता क्या है, एक्चुअली हमें वेरिएबिलिटी को मेजर्स भी करते हैं, साथ में हम सेंट्रल टेंडेंसी को भी मेजर करते हैं, और दोनों को मिला जुला करके जब हम यूज़ करते हैं, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी को भी मेज़र किया जाता है, इसके साथ साथ हम वेरिएबिलिटी को भी मेज़र करते हैं। जब दोनों को कंबाइन रूप से जब हम मेज़र करते हैं तब फिर हम जो डेटा है उस डेटा का हम न्यूमेरिकल डेटा जो रहता है उसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से एनालिसिस कर पाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें दोनों का, सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएबिलिटी, दोनों का मेज़रमेंट हमें करना रहता है। और जब हम इन दोनों का मेज़रमेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं तब हम जो डेटा का एनालिसिस करते हैं वो कंप्लीट हो पाता है। एक बात ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। हाँ, होता क्या है एक्चुअली कि जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिकली हम इसमें जब हम वेरिएबिलिटी को कंसीडर करेंगे तो एक्सट्रीम वैल्यू जो होती है वो ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाती है, ठीक है। लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी में एक्सट्रीम वैल्यू को इग्नोर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर वेरिएबिलिटी का कैलकुलेशन का फ़ायदा ये है कि इसमें एक्सट्रीम वैल्यू को हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाती है एक्सट्रीम वैल्यू। बट सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है, जो एक्सट्रीम वैल्यू होती हैं, एक्सट्रीम लो और एक्सट्रीम हाई, दोनों वैल्यू आपकी क्या हो जाती हैं, इग्नोर हो जाती है। ये सेंट्रल टेंडेंसी का ड्रॉबैक है। और वेरिएबिलिटी का जो मेजरमेंट्स ऑफ वेरिएबिलिटी है, ये मेजरमेंट्स ऑफ वेरिएबिलिटी का फ़ायदा है। इसे हम कह सकते हैं मेजरमेंट्स ऑफ वेरिएबिलिटी का एडवांटेज है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो अनग्रुप्ड डेटा है, जो अनग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा को पहले हम समझ चुके हैं। जो अनग्रुप्ड डेटा होता है, ग्रुप, देखिए आप ग्रुप डेटा और अनग्रुप्ड डेटा को एक बार और समझ लीजिए। व्हाट डू मीन बाय ग्रुप्ड डेटा और व्हाट डू मीन बाय अनग्रुप्ड डेटा। जैसे मान लीजिए कोई डेटा रेंज के फॉर्म में दिया गया है, जैसे मान लो 0 से 20
0 से 20, तो ये हो गई आपकी रेंज। इस रेंज में कितने लोग प्रेजेंट हैं, मान लो 2 पर्सन प्रेजेंट हैं, तो ये जो डेटा आपको दिया जा रहा है, ऐसे ही 21 से 40 कितने लोग प्रेजेंट हैं, मान लो 5 लोग प्रेजेंट हैं, तो ये जो डेटा दिया जा रहा है, इस डेटा को हम बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा, इसे हम बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा। फिर अब बात आती है अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है। अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं जैसे मेंस की जो लोग हैं उनकी एज दी गई हैं और बताया गया है कि भाई ये लोग हैं, उनमें कोई रेंज नहीं दी गई, केवल एज डायरेक्ट दी गई है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, अनग्रुप्ड डेटा। मतलब अगर रेंज के फॉर्म में डेटा दिया जाए तो उसे हम जो है ग्रुप्ड डेटा कहते हैं। तो एक्चुअली जो हम कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे हैं वेरिएबिलिटी का, जो हम यहाँ पे वेरिएबिलिटी निकाल रहे हैं, वो हम अनग्रुप्ड डेटा पर निकाल रहे हैं। ग्रुप्ड डेटा ना करके हम किस पे कर रहे हैं, अनग्रुप्ड डेटा पे हम वेरिएबिलिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम जो भी यहाँ पे वेरिएबिलिटी निकालेंगे, तो वेरिएबिलिटी में यहाँ पर 5 तरह की वेरिएबिलिटी निकालते हैं। रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, और 2 और होती हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम बात करते हैं सबसे पहले रेंज। व्हाट डू मीन बाय रेंज, फिर उसके बाद देखेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज और मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। सबसे पहले देखते हैं रेंज। रेंज क्या है, एक्चुअली रेंज क्या है, ये डिफरेंस होता है। कोई भी डेटा सेट है, उस डेटा सेट में जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होती है और जब जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, उन दोनों वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम रेंज कहते हैं। एक्चुअली रेंज ये बताती है कि हम किन वैल्यू को कवर कर रहे हैं, कितनी वैल्यू को कवर कर रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, ये हमारी रेंज कहलाती है। तो होगा क्या, एक्चुअली जब हम रेंज फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो वैल्यू हैं वो रैंडमली लिखी होंगी। तो उन वैल्यू को सबसे पहले हम जो है उन्हें क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, मतलब बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे। पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उसके बड़ी, ऐसे हम वैल्यू को अरेंज करेंगे। जब हम ऐसे वैल्यू को सॉर्ट कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, हायर में से हम क्या करा देंगे, लोअर वैल्यू को घटा देंगे। तो यहाँ से हायर लोअर का जो डिफरेंस आता है वही उसकी रेंज कहलाती है, उसे हम बोलते हैं उसकी क्या, रेंज। यानी कि यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है रेंज की, कि जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू को घटाना और जो वैल्यू बचती है उसे हम बोलते हैं रेंज। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेशन दिया गया है एग्ज़ाम्पल के लिए, इसे देखिए ध्यान से। इसमें दिया गया है 3, 5, 7, 1, 1, 8, 4, 6, देन फाइंड द रेंज। अब हमें रेंज पता करनी है, तो एक्चुअली क्या करेंगे, पहले हम इन्हें चाहें तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लें। तो सबसे कम कौन है, 1, इसके बाद कौन है 1, इसके बाद कौन है 3, इसके बाद कौन है 5, इसके बाद कौन है 5 नहीं 4 कर देंगे, 4 के बाद 5 के बाद क्या है 6 के बाद क्या है 7। यानी कि इसमें लोएस्ट रेंज क्या है, इसकी लोएस्ट रेंज है आपकी 1, हाईएस्ट रेंज कितनी है 8। तो 8 - 1 दैट इज़ 7। तो 7 इसकी आ गई क्या, रेंज। तो रेंज कैलकुलेशन हो गया। रेंज इज़ द क्या, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो इनका जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं रेंज। दिस इज़ द रेंज कैलकुलेशन। नेक्स्ट जो पैरामीटर है उसे हम बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज, अब हम बोल रहे हैं नेक्स्ट पैरामीटर है जिसे हम बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, एक्चुअली ये जो वैल्यू होती है, ये जो रेंज होती है, बोला गया इंटर क्वार्टाइल, मतलब क्वार्टाइल के बीच में जो रेंज निकलती है उसे हम इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। ये जो रेंज होती है ये वैल्यूज़ बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल के बीच की जो वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं क्या, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। और एक्चुअली ये जो देखा जाए, ये जो रेंज होती है ये जो है मिडिल का 50% ऑफ द डेटा का मिडिल वैल्यू होती है। एंड इसको हम डिटरमाइन करते हैं Q3 - Q1। Q3 थर्ड क्वार्टाइल है, Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल है। इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होती है ये एक्चुअली यूज़फुल होती है उन सिचुएशन में जहाँ पर जो डेटा यूजर्स होते हैं वो
उन वैल्यू में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जो मिडिल वैल्यू होती है, और एक्सट्रीम वैल्यू में कम इंटरेस्टेड होते हैं। तो जो लोग मिडिल वैल्यू में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू में कम इंटरेस्टेड होते हैं, ऐसी जगह इंटर क्वार्टाइल रेंज का बहुत महत्व होता है। एक्चुअली इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है, फार्मा कंपनी जो होती हैं, जो ड्रग्स बनाने वाली कंपनियां होती हैं, जो दवाइयां बनाती हैं, वो कंपनी इसका इंटर क्वार्टाइल रेंज को एनालिसिस पर्पस से यूज़ करती है इस पैरामीटर को। एक्चुअली क्या है, हमें वो लोग पता चल जाते हैं जिन लोगों के जिनसे हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं, जो ड्रग का इफ़ेक्ट है, वो मिडिल के लगभग 50% के ऊपर वाली रेंज जो है हमें आ रही होती है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है, हमारी जो ड्रग्स है उसका असर कितना हो रहा है, 50% या उससे ज़्यादा हो रहा है, तो दैट मीन्स ये प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है, तो इसका वो बहुत यूज़ करती हैं, ऐसी कंपनियां जो है इसका यूज बहुत करती है। तो फार्मा कंपनी में इंटर क्वार्टाइल रेंज का जो है मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज को हम IQR से डिनोट करते हैं। एक्चुअली इंटर क्वार्टाइल रेंज को हम IQR से हम इंटर क्वार्टाइल रेंज को बताएंगे, ठीक है। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज का अगर हम वो देखें तो इसका कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के जो स्टेप है, पहला स्टेप है कि डेटा को आप लो से हाई अरेंज करो। दैट मीन्स सबसे मिनिमम नंबर जो है, जो सबसे छोटी वैल्यू है, वो सबसे पहले अरेंज करो। इसके बाद जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो सबसे लास्ट में अरेंज करो। तो सबसे पहले ऑर्डर द डेटा फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी सबसे छोटी वैल्यू से सबसे बड़ी वैल्यू की तरफ डेटा को अरेंज कीजिए। इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइंड द मीडियन। हम क्या करेंगे, उनका मीडियन पता करेंगे, मतलब मिडिल वैल्यू या जिसे बोलते हैं 50% वैल्यू, वो हम जो है पता करेंगे। फिर इसके बाद हम मीडियन पता करेंगे सेकेंड स्टेप में। एंड थर्ड जो स्टेप है उसमें क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे मीडियन ऑफ बोथ लोअर एंड अपर हाफ ऑफ द डेटा। लोअर हाफ डेटा एंड अपर हाफ डेटा दोनों का हम जो है मीडियन पता करते हैं। इसके बाद दोनों का मीडियन अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। और मीडियन निकालने के बाद जब हम उनका मीडियन निकाल लेंगे, इसके बाद इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगी, एक्चुअली IQR क्या होगा, अपर माइनस लोअर मीडियन का जो डिफरेंस आता है वही आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या कहलाता है, अपर माइनस लोअर का डिफरेंस, इसे हम बोलते हैं क्या, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है, अपर माइनस लोअर, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। ना अभी कैलकुलेट करते हैं हम इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे कैलकुलेट होता है, इसकी हम बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो ये डेटा दिया गया है कि 3, 5, 7, 1, 1, 8, 4, 6, then find the IQR, that means इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज द नंबर इन द ऑर्डर, हम इन्हें सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। तो हम सीक्वेंस में अरेंज करें तो बढ़ते क्रम में अरेंज कर दें। यहाँ पर सबसे छोटे लोअर वैल्यू 1, 1, उसके बाद उससे बड़ी 3, उसके बड़ी 4, फिर इसके बाद एक क्वार्टाइल पूरा हो गया, 4 नंबर हो गए, एक क्वार्टाइल पूरा। इसके बाद हम यहाँ पर बीच में मीडियन हमने छोड़ दिया, मान लीजिए बराबर संख्याएं। तो हमने नेक्स्ट हमने देख लिया, इससे बड़ी वैल्यू क्या है, 5, 6, 7, 8, 4 नंबर इधर हो गई, 4 नंबर इधर हो गई। जो काउंटिंग है नंबर की वो कैसी आ गई है आपकी, जो काउंटिंग है नंबर की वो इवन आ गई है। कैसी आ गई है, इवन। अगर इवन क्वांटिटी आ जाती है तो हमें क्या करना होता है, बराबर डिवाइड कर दीजिए उन्हें। तो बराबर डिवाइड कर देंगे तो यही इनका मीडियन कहलाएगा, बराबर डिवाइड करना, यही मीडियन हो जाएगा इनका। अब हमें यहाँ पर स्पेस से हमने जो है मीडियन उनका डिसाइड कर लिया है कि ये मीडियन, इसमें 4 नंबर इधर जा रही हैं और 4 नंबर इधर जा रही हैं, तो ये क्या आ जाएगा, इनका मीडियन आ जाएगा। अब इसके बाद अब हम यहाँ पर निकालेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल और सेकेंड क्वार्टाइल। जैसे देखना यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि जो यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टाइल जो होता है वो लोअर वैल्यू होती है, और थर्ड क्वार्टाइल जो होता है वो हायर वैल्यू का मीडियन। हायर वैल्यू का मीडियन और लोअर वैल्यू का मीडियन
इन दोनों को हम निकालेंगे। तो पहले हायर वैल्यू का मीडियन निकालो। देखो हायर वैल्यू का मीडियन निकालो, फिर लोअर वैल्यू। देखो लोअर वैल्यू का जो मीडियन है उसे हम Q1 से डिनोट करते हैं। Q1 से डिनोट करेंगे तो Q1 एक्चुअली क्या होगा, तो इसका मीडियन निकालिए। जब हम इसका मीडियन निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर संख्या इवन है, इवन संख्या में नंबर है, इवन है, तो ये काउंटिंग इनकी क्या है, इवन है। इन नंबर्स की काउंटिंग इवन है, तो ऐसे केस में जब अगर इवन है तो फिर हम इसका मीडियन कैसे निकालेंगे। तो एक्चुअली क्या है, बीच की दो नंबर को हम सम कर देते हैं और उनका एवरेज निकाल देंगे, बीच की दो नंबर को। तो अगर आपका इवन पड़ जाता है तो फिर हम बीच की दो नंबर लेते हैं और उनको क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वार्टाइल है, फर्स्ट क्वार्टाइल लोअर वाला, इसके अंदर हम दो बीच की नंबर कर दो, तो 1 1 3 4, इनमें बीच की नंबर कौन सी है, 1,3, क्योंकि 1 इसके पहले है और 4 इसके बाद में। तो 1 और 4 के बीच में कौन सी दो नंबर है, 1 और 3। तो ये इसकी मीडियन अगर हमें निकालना तो क्या करेंगे, हम इनका एवरेज निकालेंगे। कैसे करेंगे हम इनका एवरेज, कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे Q1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 + 3/2। तो 1 + 3 कितना हो गया, 4/2 इक्वल टू 2, यानी Q1 कितना आ गया आपका 2, Q1 आपका 2 आ गया। इसके बाद अब हम Q3 की बात करेंगे। Q3 क्या होगा, Q3 में यहाँ भी मीडियन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो यहाँ पर बीच की वैल्यू उनको सम कर देंगे। तो देखना 5 6 7 8, इनमें से बीच की वैल्यू क्या है, 6 और 7, क्योंकि 6 और 7 के पहले 6 7 के पहले कौन है, 5, और उनके बाद में कौन है, 8। तो 5 और 8 के बीच में क्या है, 6 और 7। तो इन बीच की दोनों वैल्यू का हम जो है क्या निकालेंगे, निकाल दो, एवरेज निकाल दो। तो 6 + 7, इनका एवरेज कितना निकला आपका, 6.5। तो ये एक आ गया आपका Q1 और एक आ गया आपका Q3। सो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है आपकी, इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब होता है Q3 - Q1। इसे क्या बोलते हैं, Q3 - Q1। तो Q3 - Q1 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर Q3 की वैल्यू कितनी है आपकी, 6.5, और Q1 की वैल्यू कितनी है आपकी, Q1 की वैल्यू आपकी 2। तो 6.5 - 2 दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 4.5। तो ये हो गया आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो आप समझे इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है, जो एक बार डेफिनेशन और देख लिए, व्हाट डू मीन बाय इंटर क्वार्टाइल रेंज। एक्चुअली इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है, डिफरेंस बिटवीन थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल, यानी Q3 - Q1। दैट मीन्स सबसे पहले क्या करेंगे, उन्हें अरेंज करेंगे लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। इसके बाद क्या करेंगे, उनके मीडियन पता करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, दो साइड बन जाएंगे, एक अपर एक लोअर एक अपर। तो लोअर क्वार्टाइल होगा, एक अपर क्वार्टाइल होगा, और लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल का जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है आपका, इंटर क्वार्टाइल रेंज। फार्मा कंपनी इसका यूज़ करती है, ठीक है। तो इसमें हमने सबसे स्टेप 1 में क्या किया, इन्हें अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद मीडियन पता किया यहाँ पर, तो बराबर काउंटिंग में हमने नंबर को बांट दिया। बांटने के बाद इनका Q1 निकाला, ठीक है। Q1 कैसे, सम काउंटिंग है, इवन काउंटिंग है। इवन काउंटिंग में कैसे निकलता है एवरेज, कि हम जो बीच की जो नंबर हैं उनको हम सम का एवरेज निकाल देंगे। तो यहाँ पे 1 और 3 आ रही थी, तो 1 और 3 दोनों को हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। 1 + 3/2 = 2, एंड Q3 इक्वल टू क्या है, 6 + 7/2, दैट मीन्स 6.5। तो ऐसे करके निकल आएगा Q3 - Q1, दैट इज़ 6.5 -2, दैट इज़ 4.5। ये आपका आ जाएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। नेक्स्ट जो वेरिएबिलिटी है वो हम निकाल रहे हैं, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। व्हाट डू मीन बाय मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होता है एक्चुअली, तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन को हम एवरेज डेविएशन भी कहते हैं, डेटा का एवरेज डेविएशन भी कहते हैं डेटा सेट का। मान लो एक डेटा सेट है, उसका मीन एब्सोल्यूट डेविएशन को हम एवरेज डेविएशन भी कहते हैं डेटा सेट की। इट इज़ द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन एंड इज ए एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा सेट्स, ठीक है। ये चीज़ आपकी रहती है। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन ये बताता है कि आपकी नंबर जो है मीन से कितना डेविएट हो रही हैं। डेविएट मतलब होना, मतलब एक तरह से मुड़ जाना, अपने डायरेक्शन से भटक जाना, या डिफरेंस रखना। मीन से कितना डिफरेंट हैं, मीन से
कितने नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो होता है डिफरेंस, इसी को बोलते हैं डेविएशन। तो मीन से कितना डेविएट हुई हैं, मीन पर ही हैं, या मीन से एक नंबर डेविएट हो गई है, या मीन से 2 नंबर डेविएट हो गई है, ये पता करना नंबर का, तो ये आपका कहलाता है। इससे हमें क्या वो पॉइंट मिलते हैं जहाँ से हम बता सकते हैं कि वैल्यू जो है जो डिज़ायर्ड है, डिज़ायर्ड से जो डिज़ायर्ड नंबर है, जो डिज़ायर्ड वैल्यू है, उससे हमारे जो आंसर है वो कितना डेविएट हो रहे हैं, या हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है वो कितना डेविएट हो रहा है। तो ये हम जो है यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम जो है ड्रॉ कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं इस डेटा को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई मॉडरेटर है, कोई प्रोग्रामर है, वो ये चाहता है कि वेरिएबिलिटी पता करना चाहता है पार्टिसिपेंट की, कि वो कितना परफॉर्म कर रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग द मीन, हम मीन को सब्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम ईच वैल्यू ऑफ डेटा। ईच वैल्यू ऑफ डेटा से हम मीन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा क्या, डेविएशन। अगर मान लो हर एक वैल्यू को मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ और मीन को मैं म्यू से डिनोट कर रहा हूँ, तो एक्चुअली ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस म्यू। तो एक्स माइनस म्यू जो आएगा, हमें एक्स माइनस म्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो हमें क्या करना है, जो आपका जो वैल्यू है, जो डेविएशन निकलेगा, वो क्या लेना है आपको, पॉजिटिव में लेना है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। यानी कि हम लेंगे एक्स माइनस म्यू और इसका मोड, तो इसे हम बोलते हैं एक्स माइनस म्यू का मोड, ये हम यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, फिर हम क्या करेंगे, इन सब का हम क्या कर देंगे, एवरेज कर देंगे। अगर हम इनका एवरेज कर देंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का एवरेज कर देंगे, तो वही आपका कहलाता है मेड। मेड मतलब मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, समझ गए ना। तो इससे पता चलेगा कि नंबर जो है कितना डेविएट हो रही हैं, नंबर कितना डेविएट हो रही हैं, ये हमें जो है पता चल जाता है, ठीक है। तो इसके स्टेप्स देखिए, देखो पहला स्टेप, पहले स्टेप में क्या करेंगे, जो नंबर हैं उन्हें हम सीक्वेंस से लगा लेंगे। अगर वो सीक्वेंस में नहीं लगी हुई हैं ऑर्डर में, तो हम उन्हें ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इनका हम मीन पता करेंगे। मीन कैसे आएगा, इनका मीन कैसे आएगा, सभी नंबर्स जितनी भी, जैसे मान लो यहाँ दिया गया है 1 2 2 2, 4 4 4 5। अब ये जो नंबर हैं, कितनी काउंटिंग कितनी है इनकी, 1 2 3 3 3 6 2 8, 8 नंबर हैं ये 8 नंबर की काउंटिंग है। तो ये 8 हैं, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ काउंटिंग कितनी है, 8, यानी कि सैंपल कितने हैं, 8 है, ठीक है। तो हम इसका मीन निकालने के लिए पहले इन सब का सम कर देंगे, सभी नंबर्स का। तो इन सभी नंबर को सम कर देंगे, दैट मीन्स 1 + 2 + 2 + 2 + 4 + 4 + 4 + 5। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे ऊपर की नंबर को, जिन सभी को, और अपॉन नंबर ऑफ सैंपल से भाग लगा देंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी, ये आएगी कितनी वैल्यू, ये वैल्यू आ रही है आपकी 24। कितनी आ रही है, 24। नंबर ऑफ सैंपल्स कितने, 8, तो 24/8, ये आपका कितना आ जाएगा, मीन कितना आ गया आपका, 3, मीन आ गया 3। अब हम ये देखेंगे, ये जो नंबर हैं, दैट मीन्स एक्स, ये जो है मीन से कितना डिफ्रेंशिएट है, कितना डेविएट हो रही है, कितना अलग है, ये हम देखेंगे। मतलब हम निकालेंगे यहाँ पर एक्स माइनस म्यू का मोड। तो एक्स माइनस म्यू का मोड पता कीजिए कैसे, तो ये आप निकालेंगे यहाँ पर, दैट मीन्स 1 - 2 + 1 - 2 + 1 - 2 + 1 - 2 + 4। ये जो आप जो एक्चुअली 2 नहीं करना, यहाँ पर जो मीन निकला है वो मीन हम घटाते जाएंगे। तो एक्स माइनस म्यू और एक का घटाएंगे, तो यहाँ पे 1 - 3 + 2 - 3 + 2 - 3 + 2 - 3, ये तीनों हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बढ़िए आगे, 4 - 3, हर जगह म्यू घटना और कुछ नहीं घटना। 4 - 3 + 4 - 3 + 4 - 3 + 5 - 3, ये इसका कैलकुलेट कर लो, सम कर लो। इसका जो सम किया वो वैल्यू कितनी आ रही है, 10। अब इसमें नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, 8, तो 10/8 वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, मान लगाएंगे, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 1.5। तो यही आपका कहलाता है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। इसे ही हम बोलते हैं क्या, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। अगर इसका फॉर्मूला हम निकालेंगे तो क्या होगा, एक्चुअली एक्स माइनस म्यू का मोड, और इसका क्या कर देंगे, सम।
समेशन ले लो पूरे का, समेशन लेने के बाद अपॉन नंबर ऑफ सैंपल से उसे भाग लगा दो, डिवाइड कर दो, तो ये कहलाता है आपका मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। यानी फॉर्मूला हो गया इसका मेड का कि एक्स माइनस म्यू मॉड, और इसका क्या करते हैं समेशन अपॉन नंबर ऑफ सैंपल से भाग लगा दो, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका तीनों कैलकुलेशन हो गया। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन और आपका जो वेरिएंस है उन दोनों को हम कैलकुलेट करना बताएंगे। ठीक है, अब एक्चुअली इसका स्कोप कहाँ है, कहीं भी डेटा एनालिटिक्स करते हैं वहाँ सब जगह ये यूज़ होते हैं, इनके बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं, सॉफ्टवेयर में इनकी कोडिंग करते हैं, जिससे हमें पॉइंट पता लगते हैं कि हम जो है जो हमें आना चाहिए उससे हम कितना डिफरेंस हैं, कितना डिफरेंस रख रहे हैं, ये चीज़ वहाँ पर आती है। इसमें बेस दो मैंने एक्सरसाइज दी हैं, जिसमें एक में आप इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालेंगे और दूसरे में आप मीन एब्सोल्यूट डेविएशन को पता करेंगे। जैसे ये नंबर दिया है 4, 4, 10, 11 और इसकी इंटर क्वार्टाइल रेंज पता करनी है। ठीक है, तो ये आपको सभी को मालूम है ना, इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे आती है, Q3 माइनस Q1, दैट मीन्स हायर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, तो सबसे पहले अरेंज कर लेना, मीन निकाल लेना, फिर इसके बाद जो है हायर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल कर देंगे तो आपका IQR आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि ये मेड निकालना है आपको, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो 5, 5, 6, 7, 7 ये आप कैसे निकालोगे, आपको अभी बताया जस्ट कि नंबर ऑफ काउंटिंग के देखने के हिसाब से आप उन्हें अरेंज कर लें। अरेंज करने के बाद फिर इसके जो स्टेप्स मैंने बताए थे मीन एब्सोल्यूट डेविएशन के स्टेप्स, देखिए स्टेप्स, फिर क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, मीन के बाद फिर डेविएशन निकालेंगे, फिर उनको नंबर ऑफ सैंपल से भाग दे देंगे, तो ये आपका आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। सभी लोग इन दोनों एक्सरसाइज को, इन दोनों सवाल को करके रखें। ठीक है, जब आपका वेबिनार या वीडियो लेक्चर होगा उस समय आप जो है इसको प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, वहाँ पर इन प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको पढ़ कर, ये बुक हैं, इन बुक को आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर माइकल मिनेली, ये जो बुक हैं आपकी, इन बुक को आप ले सकते हो। अब इसके बाद अगर आपको कोई डाउट रह जाता है या कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो मेन चीज़ क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चंस, आप वीडियो को ध्यान से सुनें, वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और जो आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करें। इनके आंसर जो है मैं आपको बताऊँगा, जो क्या कहते हैं आपका जो क्लास होगी, जो वेबिनार होगा, उस वेबिनार में मैं आपको उनके आंसर बताऊंगा जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सरसाइज में दिए हैं। तब तक आप उनकी प्रैक्टिस करें और पूरी थ्योरी को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में और हम बताएंगे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, इन दोनों की जो है डिस्कस करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट दैट एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट वन। ठीक है, ओके, थैंक यू।